ये कार्यक्रम करके ही विदा हो जाएंगे। मन में तो थी कि अपराह्न काल भी सुनेंगे, बहुत बात हो रही थी, हम लोग आपस में भी बात कर रहे थे कक्ष में। पहली बार मिलन हुआ लेकिन जल्दी विचरण भी हो रहा है, रहेंगे नहीं, कार्यक्रम है इनका। कहलगांव में कह रहे थे कि नहीं हमको जाना है, तो मैंने कहा कि जब जाना है तो थोड़ा ज़्यादा चढ़ा के बोल दीजिएगा, अगले समय में तो हम बोल ही लेंगे, आप रहेंगे नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं कम ही बोले। मेरे जानते कम बोले, मैंने कहा था कि भरपूर बोले, कोई बात नहीं है, आप जब चले ही जाएंगे तो फिर तो अगली बारी तो मेरी ही रहेगी, तो हम तो सुना देंगे। लेकिन बड़ा आनंदित हो रहे थे। तो चलिए, समय भी हो चुका है, संतमत के नियमानुसार 15-20 मिनट समय है, 10 बजे के बाद आरती होगी। मैं 2 शब्द थोड़ा सा आपके सामने रखूँगा और अपराह्न काल के सत्संग विशेष सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इस मंच पर साहब जी आनंद किशोर साहब, और इसका स्वागत हम लोग करें गुरुदेव की जयकार के साथ। राजेश साहब ऐसा जयकार करें कि लगे कि साहब को कि हम अगर गए संत मत के मंच पर तो हमारा स्वागत भरपूर हुआ, कल तो नहीं हो पाया, इसलिए जयकार से लगे कि हाँ इनके वचन से हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा आप लोग अपना विचार दे जयकार के द्वारा। जय तीन लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता कर न कर सके, गुरु करे सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं जन्म जन्म मोहि देतियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस विशाल मंच पर बैठे हुए सभी महापुरुषों की चरणों में भी मेरा नमन है। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, अभी बहुत सुंदर विचार को हम लोगों ने श्रवण किया है। मैं उन्हीं में से थोड़ा सा विचार लेकर के आपके बीच में रखता हूँ। हमारे साहब जी नंद किशोर साहब जी अभी एक बड़ी सुंदर बात कहा, मुझे बड़ी जची इस बात को, कि हम दूसरों को क्यों कहने जाए। हमारे कार्यकर्ता दो भी हैं जो सेवक हैं, सत्संग के आयोजक हैं। जब वे ही बोतल पिएंगे, शराब पिएंगे, तंबाकू खाएंगे और तरह का दुष्कर्म करेंगे तो हम दूसरों को क्या कह सकते हैं। भाई अपना सुधरना जरूरी है। 4 नौजवान
बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक था डॉक्टर का लड़का। डॉक्टर का लड़का बोल रहा था कि मैं डॉक्टर का बेटा हूं, इसीलिए पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। दूसरा था इंजीनियर का बेटा। वह कहने लगा मैं इंजीनियर का बेटा हूं, पढ़ लिख करके मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरा था प्रोफेसर का लड़का। वह कहने लगा कि मैं प्रोफेसर का लड़का हूं, मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। और जब चौथे की बारी आई, वह कुछ नहीं बोला, रोता हुआ चला गया घर। और घर में जाके खूब फूट फूट करके रोने लगा। पिता उनके आते हैं और देखते हैं कि हमारा लड़का फूट फूट के रो रहा है। पूछा, पुत्र क्यों रोते हो, क्या हुआ? पुत्र ने कहा, पिताजी आज हम लोग चारों साथी एक साथ आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र हमारा कह रहा था मैं डॉक्टर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। एक मित्र कह रहा था मैं प्रोफेसर का लड़का हूं, मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। एक मित्र कह रहा था मैं इंजीनियर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। जब मेरी बारी आई तो मैं क्या कहता, क्यों नहीं कुछ बोला? इसीलिए वो लड़का जानता था कि मेरे पिताजी एक नंबर के शराबी हैं। उनका पिता एक नंबर का शराबी था। वह लड़का ने कहा, पिताजी जब मेरी बारी आई तो मैं क्या कहता कि मैं शराबी का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके शराबी बनूंगा। मैं कहता तो क्या कहता, इसीलिए मैं रो रहा हूं। काश अगर हमारे पिता भी एक अच्छे इंसान होते तो मैं गर्व से कहता मैं एक अच्छे इंसान का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके सच्चा इंसान बनूंगा। लड़का जब कहा, पिता की आंखों में आंसू बहने लगा। पिता पुत्र को सीने से लगाया, कहा, बेटे तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। जाओ बेटा, मैं आज तुम्हारे शपथ खा के कहता हूं कि आज के बाद फिर मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा। और जाके अपने मित्र से कह दो मैं एक अच्छे इंसान का बेटा हूं, पढ़ लिख करके दुनिया में अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। एक अच्छा इंसान बनना है, सबको बनना है। यहां कोई रहने वाला नहीं, सबको जाना है, कोई रहने वाला नहीं। लेकिन ये अच्छा काम करना सबके बस की बात। दुर्योधन ने कहा था, जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं, जानामि धर्मम, मैं धर्म को भी जानता हूं। लेकिन कारण क्या है कि मेरी धर्म में रुचि नहीं। सब कोई जानते हैं कि धर्म का फल क्या होता है, अधर्म का फल क्या होता है, पाप का फल क्या होता है, पुण्य का फल क्या होता है। फिर भी हम अधर्म कर रहे हैं। क्यों? हमारी प्रवृत्ति गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारे अंतःकरण में दूषित भावनाएं गलत है। और यह अंतःकरण पवित्र कब होगा, अंतःकरण शुद्ध कब होगा? अभी सुन रहे थे साहब जी से कि आपा को चीनिए, अरे अपने अंदर चलिए तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे हम लोग। दुनिया में जो कोई अपने और अंदर चला, और वह अंदर कहाँ चलेगा? संसार से विमुख होगा। अंतर कहाँ? परमात्मा की ओर। पिंड से ब्रह्मांड की जब चढ़ाई होगी तो संत महात्मा कहते हैं जिन्होंने पिंड से ब्रह्मांड की चढ़ाई की, अर्थात इस संसार से परमार्थ की ओर चला, उसी का जीवन तो पवित्र हो गया, उसी का जीवन पवित्र हो गया। इसीलिए हे भाई, साहब जी तो भजन सुनाए, मुझे भी रहा नहीं जाता। सुनकर के बड़ा मन मुग्ध हो गया था, लगता कि मैं भी गाऊं। फिर अगले समय होगा, 10 मिनट समय है तो सुन लीजिए। कर ले हो
सौता है सखिया पसरल छोड़े हटिया। करले हो सौदा है सखिया पसरल छोड़े हटिया। ए भाई, मैं भी संगीत प्रेमी महात्मा हूँ और हमारे साहेब जी भी संगीत प्रेमी है, बहुत अच्छा लगता है। ये संगीत क्या है? 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। ये संगीत सामवेद है। जो संगीत का बहिष्कार करते हैं, संगीत का सम्मान नहीं करते हैं, मानो वे सामवेद का विरोध करते हैं, सामवेद को नहीं मानते हैं। अपने यहाँ 4 वेद में संगीत सामवेद है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी संगीत के बहुत प्रेमी थे। तारा लेके जब भजन गाते थे तो मुग्ध हो जाते थे। और गुरुदेव का तो कहना क्या है, मैंने देखा था बचपन में कटिहार डीएस कॉलेज में बंगाली पार्टी जब आते थे और राड़िया में सत्संग हुआ था जिला अधिवेशन, बेतौना पार्टी को बुला के गुरु महाराज बहुत मगन से सुनते थे। इसीलिए है भाई, हो सौदा है सखिया पसरल छोड़े हटिया। फिर न मिलता ऐसन ही फिर न मिलत ऐसन ही उसारी जय तो हे हटिया। फिर न मिलत ऐसन ही जय तो हे हटिया। सौता है सखिया पसरल छोड़े हटिया। सौता है सखिया पसरल छोड़े हटिया। मिलता संदेशा फिर न मिलत ऐसन सारी जय तो हे हटिया। फिर न मिलत ऐसन सारी जय तो हे हटिया। सब कोई जानते हैं दुनिया में खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। उस यात्रा में कुछ साथ जाने वाला नहीं, इसलिए
करिले कहे पामर लईले हो बतिया के सांवर। गठरी बांध लीजिए भाई। कौन सा गठरी? ये सोना चांदी का, हीरा जवाहरात का? ना ना, यही भक्ति भजन जो कर रहे हैं ना, बैठ के जो अभी हम लोग प्रभु के गुणगान में लीन है, सत्संग जो कर रहे हैं, यही तो धन साथ जाने वाला है। मेरा भाई ने कहा पायो जी मैं तो राम रतन धन, अरे ऐसा धन है चोर न लेवे खर्च न होवे, दिन दिन बढ़त सब आयो, आयो जी मैं तो राम रतन धन, यह धन यही उस यात्रा में साथ चलेगा। करिले हो सौदह पामर लईले हो बतिया के सांवर। सांवर आगे नहीं मिले तो हटिया बाजार, आगे नहीं मिले तो हटिया बाजार, नहीं मिले तो दुनिया, आगे नहीं मिले तो हटिया बाजार, नहीं मिले तो दुनिया, फिर न मिले ऐसन है सारी तो है हटिया। यह दुर्लभ शरीर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते लगाते यह मानव का तन मिला। 184 भ्रमिके पौपे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 इसलिए भरमी 84 योनि मनुष्य के तन पाई। भरमी 84 योनि मनुष्य के तन पाई। भरमी 84 योनि भरमी 84 योनि मनुष्य के तन पाई। मनुष्य के तन पाई। अबरी के बेरिया जय मोहे हाथ, अबरी के बेरिया जय मोहे हाथ, नित सहा तोहे
दोहेरा नित्य बहुरे पतिया केहू न मिलत ऐसन हेता उसरी के तोहे भतिया चौरासी लाख प्रकार की योनियों में भटकते हुए मानव का तन मिला। और अभी सुन रहे थे हमारे साथ ही कह रहे थे कि मनुष्य शरीर पाके क्या करना चाहिए? दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा? नहीं नहीं, ये भाई हम मानव का क्या धर्म है जानिए। अंतिम कड़ी हो करिले हो शुभ कर्मा मनुष्य के ये हो धर्मा करिले हो शुभ कर्मा मनुष्य तो ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाइए बिल्कुल और बजाइए ताली। सेवा इतना ही। अपराह्न काल में फिर हम लोग सुनेंगे और मैं नंद